हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं और पार्टनर्स के अधिकार, उनके राइट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने जाना था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, पीएनएल अकाउंट क्या होता है, उनमें जाने वाले खर्चे क्या होते हैं। उसके बाद हमने इस चैप्टर की पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की जर्नल एंट्रीज सारी कंसेप्ट के साथ हमने समझी थी कि कैसे बनाई जाती हैं। उसके बाद मैंने आपको वीडियो के लास्ट में कहा था कि आने वाली वीडियोस में हम कैपिटल अकाउंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस वाले चैप्टर में पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में हम क्या क्या अकाउंट्स बनाएं। तो हम दो अकाउंट्स बनाने वाले हैं। पहले का नाम है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरे का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करने के दो मेथड्स होते हैं, दो तरीके होते हैं। मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तो दोस्तों, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर मेंटेन की जाती है। तो मेरे दोस्तों, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने के दो मेथड्स हमारे पास हैं। पहले का नाम है फिक्स कैपिटल और दूसरे का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि फिक्स कैपिटल के सिस्टम में उसके अंडर में हमारे दो अकाउंट्स मेंटेन होंगे। एक हमारा मेंटेन होगा कैपिटल अकाउंट, एक मेंटेन होगा करंट अकाउंट। लेकिन अगर बात फ्लक्चुएटिंग की होगी तो हमेशा हमारा एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट्स। ये हमने समझ लिया कि इसके अंडर में ये अकाउंट्स बनने वाले हैं। लेकिन ये बताइए सर कि ये फिक्स कैपिटल क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है। तो दोस्तों, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहले का नाम होता है फिक्स कैपिटल और दूसरे का नाम होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अभी फिक्स कैपिटल क्या होती है, सिंपल तरीका है समझने का। ये ए बी सी तीनों का हम फिलहाल एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए का, ए ने बिजनेस में पैसा लगाया है 1,00,000 रुपए। अब इसको 1,00,000 लगाने के बाद ईयर एंड पे इसका प्रॉफिट हो जाता है 10,000। फिर उसको सैलरी मिलती है 20,000। फिर उसको रेंट मिलता है 5,000 और उसको कमीशन मिलता है 5,000। ये टोटल प्रॉफिट उसे मिलता है 40,000। क्या ये प्रॉफिट हम इस कैपिटल अकाउंट के साथ नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे, लेकिन ए कहता है कि मुझे अपनी कैपिटल फिक्स चाहिए। जितना मैंने लगाया है आने वाले टाइम में मैं चाहता हूं कि उतनी ही कैपिटल मेरी नज़र आती रहे। इसीलिए इसको जो जो प्रॉफिट्स हुए हैं वो हमने एक अलग अकाउंट में, करंट अकाउंट में लिख दिए हैं। 10,000 प्रॉफिट, बाकी जितने भी अप्रोप्रिएशन सब हमने इसको अलग से दिखा दिए हैं। तो कभी अगर कल को पार्टनर बोलेगा, ए अगर हमसे बोलेगा कि मुझे कितने कितने अप्रोप्रिएशन हुए हैं, कितना कितना प्रॉफिट, मुझे कितना कितना कमीशन मिला है, ये बताइए, तो हम उससे करंट अकाउंट को उससे दिखा देंगे कि भाई साहब ये रहा आपका करंट अकाउंट, देख लीजिए आपको कितना प्रॉफिट, कितनी सैलरी, कितना कमीशन आपको मिला है। और अगर वो बोलेगा ये बताइए मैंने कितना पैसा कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, हम कहेंगे ये रहा आपका कैपिटल अकाउंट, ये देख लीजिए। तो सरकार, ये फ्लक्चुएटिंग क्या होता है? फिर फ्लक्चुएटिंग समझना भी सिंपल है। ए ने लगाए थे 1,00,000 रुपीज़, अब उसको हो जाता है 10,000 का प्रॉफिट। फिर उसको मिलती है 20,000 की सैलरी। फिर उसको मिलता है 5,000 का रेंट और 5,000 का मिलता है कमीशन। अभी उसकी टोटल कैपिटल हो जाती है 1,40,000। तो सरकार, क्या हमने ये दोनों के दोनों एक जगह मिक्स नहीं कर दिए? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। ये दोनों के दोनों को हमने, कैपिटल को भी और करंट अकाउंट को भी एक जगह लिख दिया है। उसकी कैपिटल भी वही लिख दी है और जो जो चीज़ें हमने उसे दी हैं वो भी हमने वही लिख दिया है। और जो जो चीज़ें हम उससे लेंगे, जैसे उसने ड्राइंग्स कर ली है वो रिकवरेबल है, जो उसने आईओडी उससे मिलनी है वो रिकवरेबल है, और जो उससे पीएनएल अकाउंट का जो शेयर ऑफ लॉस है वो भी उससे रिकवरेबल है। सारी चीज़ें उसके कैपिटल अकाउंट से माइनस करनी पड़ेंगी। तो ये कैपिटल अकाउंट हमारा एक ही जगह शो होता रहेगा। कल को अगर वो हमसे बोलेगा कि ये बताइए मैंने बिजनेस में पैसा कितना लगाया था, तो ये बताना इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1,00,000 हमें नजर नहीं आएगा, हमें तो डायरेक्टली 1,40,000 क्लोजिंग कैपिटल नजर आ रहा होगा। तो अभी पार्टनर चाहता है कि मैं तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फॉलो करता हूं, मैं तो चाहता हूं कि मेरी कैपिटल जो मिल रहा है वो क्रेडिट हो जाए और जो मैं उससे लिया जा रहा है वो मेरा डेबिट हो जाए, तो मेरा तो जो बैलेंस बचकर आता है कैपिटल का मुझे दिखता रहे।
तो दोस्तों हमने ये जान लिया है कि फिक्स कैपिटल सिस्टम के अंडर में हमारे दो अकाउंट्स बनते हैं, पहले का नाम होता है कैपिटल, दूसरे का नाम होता है करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंडर में हमारा सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन होता है जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट्स। सर अगर क्वेश्चन बोलेगा फिक्स कैपिटल सिस्टम फॉलो कीजिए तो क्या सर दोनों अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, कैपिटल भी और करंट भी? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं बोला कि कौन सा सिस्टम फॉलो करना है तो बाय डिफॉल्ट आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम को फॉलो करेंगे। आप सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करेंगे जिसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट्स। सर ये हमने समझ लिया, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब आगे ये जानना पड़ेगा कि इनका फॉर्मेट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इनमें लिखी जाती है। तो सबसे पहले समझते हैं फिक्स कैपिटल सिस्टम के अंडर में हमारे कौन कौन से दो अकाउंट्स बनते हैं। चलिए फिक्स कैपिटल सिस्टम के अंडर सबसे पहले हम आते हैं और उसके बाद हम मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास दोनों मेथड है, फिक्स कैपिटल सिस्टम भी और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम भी। फिक्स कैपिटल सिस्टम के अंडर में हमारे दो अकाउंट बनते हैं, पहले का नाम होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरे का नाम होता है करंट अकाउंट। लेकिन बात करें अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की तो हमारा एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले ये जानते हैं फिक्स कैपिटल सिस्टम के अंडर में क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये साइड हमारी होती है पर्टिकुलर्स, ये हमारा डेबिट का अमाउंट है, दैट्स ऑल्सो पर्टिकुलर्स, ये हमारा क्रेडिट का अमाउंट है। सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि कैपिटल अकाउंट्स के पिछले साल के ओपनिंग बैलेंसेस क्या हैं, 1 अप्रैल के ओपनिंग बैलेंसेस क्या हैं, वो हमें क्रेडिट साइड में लिखने होते हैं। इधर हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। चलिए सर हमने ये लिख लिया बाय बैलेंस बीडी। सर क्या हम डेबिट साइड नहीं लिख सकते? क्या कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस क्रेडिट साइड ही लिखे जाएंगे? हाँ क्रेडिट साइड ही लिखे जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि मैंने आपको बताया था 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स और रेवेन्यू। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू का नेचर होता है क्रेडिट, और जो उनका नेचर होता है उसी साइड में लिखा जाता है ओपनिंग बैलेंस। तो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में ही लिखा जाएगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा बाय बैलेंस बीडी और हमने लिख दिया ये ओपनिंग बैलेंस। चलिए सर अगर ये पार्टनर एक बार पैसा लगाने के बाद 3 साल के बाद फिर अगर पैसा दोबारा से बिजनेस में लगा दे, सर उसे कहाँ लिखेंगे? उसको भी यहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये क्या है सर? ये है एडिशनल कैपिटल, कि अगर पार्टनर बाद में कभी दोबारा से बिजनेस में कैपिटल और लगा देता है, अपनी कैपिटल को बढ़ा देता है परमानेंट नेचर की, ध्यान रखिए परमानेंट नेचर की, तो उस कैपिटल अकाउंट को हम बढ़ा देंगे बाय कैश या फिर बाय बैंक के नाम से। लेकिन सर पार्टनर पैसा निकाल भी तो सकता है। मान लीजिए उसने 5 लाख रुपए लगा रखे थे, लेकिन वो चाहता है कि अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं तो चाहता हूं कि मेरे सिर्फ 4 लाख रुपए लगे हों, तो क्या वो 1 लाख रुपए नहीं निकाल लेगा? निकाल लेगा। तो सर वो इस साइड से नहीं निकलेंगे, वो कैपिटल आपकी कम हो जाएगी, वो इधर से निकलेंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, दैट इज व्हाट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। जब कैपिटल परमानेंट नेचर के तौर पर बिजनेस से निकल जाएगी तो वो हम इस साइड में लिख लेंगे टू कैपिटल। तो चलिए सर कैपिटल अकाउंट में हमारा इतना ही आएगा, हम इसको कर देंगे क्लोज, और हमारा जो बैलेंस है वो इस साइड में बचकर आ जाएगा, वो हमारा हो जाएगा टू बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस। दोबारा सुन लीजिए ध्यान से, गौर से मेरी बात सुन लीजिए। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे उसका ओपनिंग बैलेंस जो क्वेश्चन में दे रखा होगा यहाँ पर। उसके बाद अगर कैपिटल फिर बीच में कभी वो लेकर आता है तो उसको हम क्रेडिट साइड में ही उसको बढ़ा देंगे बाय कैश या बाय बैंक के नाम से। अगर वो कैपिटल कम हो जाती है, बाई चांस पार्टनर्स पैसे निकाल कर ले जाता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ध्यान रखिए अगर कैपिटल से ड्राइंग कर लेता है, एक ड्राइंग होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और एक ड्राइंग होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अगर वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कर लेता है, कैपिटल से पैसा निकाल लेता है, तो वो हम इस साइड में डेबिट साइड में लिख देंगे टू कैश ऑब्लिक टू बैंक, और यहाँ अमाउंट लिख देंगे, फिर इसको क्लोज कर देंगे। लास्ट में हमारा बैलेंस बचकर आएगा, उसको हम बोलेंगे टू बैलेंस BD।
लास्ट में बैलेंस बचकर आएगा उसको हम बोलेंगे टू बैलेंस सीडी, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा सर ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन करंट अकाउंट कैसे मेंटेन होगा, इसको बनाने का भी सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप इस साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। अगर हमारा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट नेचर का है, क्रेडिट है अगर वो, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और कभी कभी करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, तो उसको हमें इस साइड में लिखना पड़ेगा टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, और ब्रैकेट में लिखिए इफ डेबिट, और यहां लिखिए इफ क्रेडिट। अगर क्रेडिट करंट अकाउंट होगा तो वो उसका बैलेंस करंट अकाउंट का बैलेंस अगर क्रेडिट नेचर का हो तो क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, डेबिट का होगा तो डेबिट साइड में लिख देंगे। चलिए इसके बाद पार्टनर्स को हम क्या क्या देने वाले हैं, आईओसी देने वाले हैं। आईओसी देने वाले हैं तो उसके करंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे बाय आईओसी, और क्या देंगे, सैलरी दे देंगे बाय सैलरी, और क्या देंगे, कमीशन भी दे देंगे बाय कमीशन, और बाय रेंट भी दे देंगे। चलिए अब लास्ट में हमने सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड कर दी हैं, उसको क्रेडिट कर दिया, उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दिया है हमने। देखिए एक बात सुनिए मेरी, गौर से सुन लीजिए कि अगर कुछ भी चीज़ पार्टनर्स को दी जाएगी वो हम उसके करंट अकाउंट को या कैपिटल अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करेंगे, एंट्री में भी और अकाउंट में भी। कोई भी चीज़ पार्टनर से अगर ली जाएगी तो उसके अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, जर्नल एंट्री में भी और लेजर अकाउंट में भी। उसके बाद अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट बचता है तो वो भी पार्टनर्स को ही दिया जाएगा, तो वो भी हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। चलिए अब अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की होंगी तो वो उसके डेबिट साइड में ही लिखी जाएंगी, तो हम उसको यहां पर लिखेंगे टू ड्राइंग्स, और उस ड्राइंग पर उससे आईओडी रिकवर किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने समझा था लास्ट वीडियो में, तो वो भी इधर ही लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और अगर कोई एक्सपेंसेस कुछ और अगर कोई लॉसेस हो गए होंगे पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट नहीं आएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट जाएगा ही नहीं, तो वो लॉसेस मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में, वो ऊपर पीएनएल अकाउंट से वो शेयर ऑफ लॉस आपका ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मैंने आपको बताया था पार्टनर से रिकवरेबल होता है वो लॉस, तो उनके अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू पीएनएल अकाउंट शेयर ऑफ लॉस। बस इतना ही करना है, हम इनके कैपिटल अकाउंट्स इतना ही करना है, इन करंट अकाउंट्स के बैलेंसेस बचकर आ जाएंगे, और यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो आपका टू बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग बैलेंस, और इधर बचकर आएगा तो लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, ये भी आपका क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। तो दोस्तों हमने बनाए दो अकाउंट्स फिक्स कैपिटल सिस्टम के अंडर में, पहले का नाम कैपिटल अकाउंट, दूसरे का नाम करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में चार ही चीजें आएंगी, या तो ओपनिंग बैलेंस आएगा या क्लोजिंग बैलेंस आएगा, अदरवाइज कैपिटल बढ़ेगी तो उसका एडिशनल कैपिटल आएगा और विड्रॉल कैपिटल हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा। अदरवाइज जितनी चीज़ें हमारी होंगी जो हम पार्टनर्स को देने वाले हैं या उनसे रिकवरेबल हैं, जो उनसे लेने वाले हैं, जो उन्हें देने वाले हैं उनके 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 अकाउंट्स में उनको क्रेडिट कर देंगे, और जो उनसे लेने वाले हैं उनको उनके अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे। अच्छा सर, अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को फॉलो करते हैं तो हम एक ही अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट। सारी चीज़ें दोनों की दोनों चीज़ें हमारी इधर आ जाएंगी। कैसे आएंगी ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी, दैट इज ओपनिंग बैलेंस। चलिए लिख दिया। अगर ये एडिशनल कैपिटल लेकर आया तो वो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में बाय कैश स्लैश बैंक। अगर वो विड्रॉ कर लेता है तो टू कैश स्लैश बैंक। चलिए हमने कर लिया। इसके बाद क्या देंगे, आईओसी, तो इधर लिख लेंगे बाय आईओसी। सैलरी देंगे तो बाय सैलरी, कमीशन देंगे तो बाय कमीशन, रेंट देंगे तो बाय रेंट, और कोई प्रॉफिट बचकर आ गया तो बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। और अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग कर ली है तो वो उनके अकाउंट में हो जाएंगी डेबिट टू ड्राइंग्स, और उनसे अगर आईओडी रिकवरेबल है तो टू आईओडी,
उनसे अगर पीएनएल अकाउंट का लॉस रिकवरेबल है तो पीएनएल अकाउंट शेयर ऑफ लॉस, बस और कुछ नहीं करना, इस अकाउंट को कर देंगे क्लोज और यहां जो बैलेंस बचकर आएगा वो आपका हो जाएगा टू बैलेंस सीडी, यह है आपका क्लोजिंग बैलेंस। गौर से सुन लीजिए मेरी बात को, अगर फिक्स कैपिटल सिस्टम होगा तो हमारे दो अकाउंट्स मेंटेन होंगे, पहला ये होगा, दूसरा करंट अकाउंट होगा। कैपिटल अकाउंट का हमारा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में जाएगा और अगर कैपिटल बढ़ती है एडिशनल कैपिटल की वजह से तो वो भी हमें क्रेडिट करना पड़ेगा बाय कैश या फिर बाय बैंक की वजह से। और अगर ड्राइंग्स हो जाती हैं अगेंस्ट कैपिटल को कम कर दिया जाता है परमानेंट नेचर पर, तो उनको हमें डेबिट करना पड़ेगा टू कैश ऑब्लिक टू बैंक से। और अदरवाइज जितनी भी चीज़ें हम पार्टनर्स को देंगे उनके करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और उनसे कुछ रिकवरेबल होगा, कुछ लेंगे तो उनके अकाउंट्स को हम डेबिट कर देंगे। ड्राइंग्स वो ले जाते हैं रिकवरेबल है, आईओडी उनसे रिकवरेबल है, पीएनएल अकाउंट का शेयर ऑफ लॉस भी उनसे रिकवरेबल है, ये तीनों चीज़ें हमने डेबिट कर दिया। एक बात और मेरी गौर से सुन लीजिए, जहां कैपिटल का बैलेंस आएगा वहीं पर आईओसी आएगा और जहां पर ड्राइंग्स आएगा वहीं पर आईओडी आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तीसरी बात, अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम फॉलो करते हैं तो यहां पर हम दोनों की सारी चीजें यहां पर लिख लेंगे। सबसे पहले बैलेंस बीडी क्रेडिट कर देंगे, उसके बाद एडिशनल कैपिटल इधर, हमारा विड्रॉल ऑफ कैपिटल इधर, ड्राइंग्स आईओडी पीएनएल तीनों चीजें यहां पर लिखी थी वही यहां पर लिखी हैं और बाकी चीजें यहां पर लिखी थी वो सारी चीजें यहां पर लिखी हैं। दैट्स इट, इतना ही करना है दोस्तों, हमारे कैपिटल अकाउंट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे कि इनकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, आईओसी कैसे निकलता है, सैलरी कमीशन रेंट, ये सारी चीजें कैसे निकलती हैं, कैसे इनकी कैलकुलेशंस होती हैं, आने वाली वीडियोस में हम जानने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।